हमारे पास भी एक माई नहीं आई तो हम डेक्कन क्वीन में आए, तो उसने समझा ये कप हमारा ही है, सो कप प्लेट चाय का वो डेक्कन क्वीन का लेके आई। मुझे ये मुसीबत क्या लेके आई है, तो दूसरे आदमी को बोला तू रोज जाता है तो उधर छोड़ देना, क्योंकि नए आदमी है, उसको क्या मालूम, उसने नेम पढ़ाई नहीं तो ये डेक्कन क्वीन लगी पई है। ऐसे ही मनुष्य जो है ना, ऐसे ही चोरी क्यों करता है। अच्छा वो शाहूकार भी है, आप एक बात बोलो, शाहूकार भी है, फिर कांटा चिमचा वो अच्छा देख के क्यों पर्स में लेके आया। नाम तो हम बोलते ही नहीं है, जो आप उसको ऐसे देखेगा, नाम तो हम बोलते ही नहीं है, नहीं तो इधर ही देखेगा तो बराबर इसने चोरी किया, उसने किसने किया, अरे नाम रूप नाश है, भगवान का प्रकाश है। तब देखो वो क्यों लोभ होता है, ये हमको बताओ। तो इतना घर में सब कुछ भी है, ऐसे नहीं तो वो गरीब थे, शाहूकार में शाहूकार थे, पर वो कांटा चिमचा लेके आई। तो मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूर, अखी सूतक वेखना, परदन पर स्त्री। मना ये सूतक पातक ये ही लगा पड़ा है ना। तो आप हैरान हो गए, तो क्यों मनुष्य से खींच के जाता है। फिर भगवान एक दफा बोलेगा तू चोरी न कर, फिर तुम बोलेगा करेगा, तो भगवान चुप होके बैठ जाएगा अंदर ही, बोलेगा कर तू मर तू भर, तू ही करेगा तू ही मरेगा तू ही भरेगा ना, हमको क्या लगेगा, हमको थोड़ी दोष लगेगा। तो भगवान हमको स्वतंत्र रखा कर्म करने के लिए, पर जब ये हमको फल मिलेगा तब बताओ क्या फल मिलेगा। कर्म हम मीठा मीठा करके बहुत चोरी ठगी पाप कर्म सब करेगा, पर जब भी फल मिलेगा तभी बताओ, तो भोगना किसको पड़ेगा। हाँ हाँ तई उत्तर प्रश्न करो, कुछ बोलो। तो आज के सत्संग में क्या तुमको ऐसी सुजागी मिली। ईश्वर की तरफ जाओ तो निंदा होगी तो वो खाद की तरह काम करेगी। हाँ खाद की तरह, और जो दुनिया की तरफ होगी वो मौत से भी पड़ता है, मौत से भी खराब है। संत की गोद में जो सुख है वो चाहिए। हाँ कहीं भी गोद सुख नहीं है। हाँ अरे भगवान, मैंने आपको एक चिट्ठी लिखी थी, उसका काफी जवाब आज मेरे को मिल गया। मिल गया, पूरा हो गया। अच्छा बोलो, ऐसी कंपनी में बैठे तो संस्कार चेंज हो सकता है या नहीं। इम्पॉसिबल के पॉसिबल करो अभी तई कभी न चाहे जो तो भाई इम्पॉसिबल बात है, बोलो पॉसिबल ही है। दुनिया में कोई भी बात आए ना बोलो पॉसिबल है, मैं कृपा अपने करेगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। पॉसिबल के इम्पॉसिबल न करो, इम्पॉसिबल के पॉसिबल करके बताओ। तो हम मनुष्य है, हम खुद खुदा है, हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम अपने ऊपर कृपा जरूर करेंगे। और तू चाहो है गुरु, मुझको तेरी कसम है गुरु, है गुरु मुझको तेरी कसम, तेरे वचनों पे खुद को मिटा जाएंगे, तेरे वचनों पे खुद को मिटा जाएंगे। बोले क्या चीज है तेरे कदमों में हम, फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम, बेटे अपने सरों की चरा जाएंगे, बेटे अपने सरों की चरा जाएंगे। ऐ गुरु मुझको तेरी कसम, है गुरु मुझको तेरी कसम, तेरे कदमों पे खुद को मिटा जाएंगे, तेरे वचनों पे खुद को मिटा जाएंगे। सजते हैं सितम बहुत माया के हम, सजते हैं सितम बहुत माया के हम, अब करेंगे एक बार का सामना, अब करेंगे हर एक बार का सामना। रुक सके गाना
दिल की जगह जाएंगे, ज्योत से ज्योत दिल की जगह जाएंगे। है गुरु मुझको तेरी कसम, है गुरु मुझको तेरी कसम, तेरे वचनों पे खुद को मिटा जाएंगे, तेरे वचनों पे खुद को मिटा जाएंगे। जब के आंधी उठे मेरे जीवन में, जब के आंधी उठे मेरे जीवन में, जाने वालों तुम आंसू बहाना नहीं, जाने वालों तुम आंसू बहाना नहीं। पर विषय भोग की आग में जब जलो, पर विषय भोग की आग में जब जलो, उस घड़ी तुम गुरु को बुलाना नहीं, उस घड़ी तुम गुरु को बुलाना नहीं। ज्ञान ज्योति से मन का अंधेरा गया, ज्ञान ज्योति से मन का अंधेरा गया। अब कदम से कदम को बढ़ा जाएंगे, अब कदम से कदम को बढ़ा जाएंगे। है गुरु मुझको तेरी कसम, है गुरु मुझको तेरी कसम, तेरे वचनों पे खुद को मिटा जाएंगे, तेरे वचनों पे खुद को मिटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम, भूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम, बेटे अपने सरों की चढ़ा जाएंगे, बेटे अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। है गुरु मुझको तेरी कसम, है गुरु मुझको तेरी कसम, तेरे वचनों पे खुद को मिटा जाएंगे, तेरे वचनों पे खुद को मिटा जाएंगे। सब कुछ तुम्हारे हाथ होगा, खाली अहंकार है थोड़ा जरा, जो अहंकार है ना, तो मैं हूँ बस। वो जो मैं गुरु को हमने दिया तो बस हमारी जान छूटी। वो काल मौत दुख पाप पुण्य कुछ भी हमको संताप नहीं करेगा, चाहे हमने लाइफ में कहीं भूल किया होवे, पर आज जे हम भगवान की शरण में आ गए तो हमारी वो पहले वाली भूल भी माफ हो सकती है, नहीं तो अकाउंट है ही है। और मौत सच्चा है जो हम खुद मौत खरीद करें जीते जी। मौत वो नहीं है जो हमारे को काल सरी लेके जाए, वो सच्चा मौत नहीं है। वो फिर मरेगा, एक खड्डे में जाएगा और दूसरे खड्डे में पड़ेगा। इधर से मरा और गर्भ में किसी के जाके 84 लाख जूनी भोगेगा। इस पद्धति जो नर चुके सो आए जाए दुख पाएगा। पर हम जीते जी जे ये सिर जो अहंकार जो ईगो हम गुरु को दे दिया, हमारी जान छूट गई। बस काम एक ही है जो मैं करके चलते हैं। मैं कुछ हूँ, मैं मिस्टर हूँ, मैं मिसेज हूँ, मैं मिस हूँ। यू आर मिस्ट्री। तू सबको बेवकूफ बना सकता है, तो मैं मिस्ट्री हूँ। तू पहचान मैं कौन? आई एम मिस्ट्री। मैं मिसेज नहीं हूँ। तुम तभी तो मेरे को भगवान नहीं मानते हैं, क्योंकि तुम बोलेगा अरे मिसेज को कौन भगवान मानेगा, ये तो पागल है। पर मिस्ट्री तो है ना। वो मैं गुजारत उहा मैं आया अकुल में कैखे ना आई। मैं उहे गुज हूँ, उहे मिस्ट्री हूँ जो अकुल वाला भी नहीं जानेगा, क्योंकि अंदर की चीज है ना, अंदर की बात है ना। ये लोग जो ज्ञानी लोग है वो दुपट्टा बांधेगा, गेरू कपड़ा पहनेगा, वो कुछ उठाएगा, कोई तलवार उठाएगा, कोई फलान उठाएगा, कोई डंडा। अरे ये क्या उठाने का है? ज्ञान की तलवार रखो ना, तो काटो सिर सबका। ज्ञान की तलवार हमारे अंदर है ना, हम बाहर से पोज क्यों करें? ये तो वो पिक्चर में भी ऐसे करते हैं। एक बुढ़ी माई बोलती है भाई मेरे को धर्मी कोई पिक्चर आए, मेरे को लेके चलना। तो उधर कोई मुसलमान पाठ करके आएगा कृष्ण का, अरे महाराज कृष्ण भगवान आ गया है। वहाँ मुसलमान पर्दे के नीचे देखो क्या होता है। पर इधर ये पोज करना ये सच थोड़ी है। तो भाई ये संत है, ये संत है। हम जब भी किसी के घर में जाते हैं बोलते हैं संत किस टाइम आएगा, भगवान किस टाइम आएगा। मुझे वो तो रास्ते में अभी आने वाला है, क्योंकि वो ड्रेस को ही संत मानते हैं ना। वो बाहर बेक को टेक करता है ना, सच में हृदय में जो बैठा है उसको थोड़ी कोई झुकता है। और इधर हृदय में जो विराजमान है उसको क्यों ना अंदर वाले को झुके। बस झुके ना, अंदर में झुके, मरे और मिटे। तो मैं हूँ कौन? सब देखो जब भी बीमार पड़ते हैं, दुखी होते हैं, कोई हालत आती है, तभी झुके। और इस सुख में स्मरण जो करे दुख कभी ना आए। हम सुख में स्मरण किया है तो हमको दुख नहीं आता है। सारी लाइफ इसमें गई है
तो हमको दुख का मालूम भी नहीं है। दुख क्या है तुम्हारी माया का भी हमको मालूम नहीं है। हम तो जैसे दुनिया में पहले ही ऐसे थे, ऐसे लगता है, संस्कार ऐसे थे जो हमने माया तुम्हारी आके देखी है। तो तुम कितना नशेई है, नशेई न, पर नशेई को मालूम नहीं है मैं नशेई हूँ। पागल को मालूम नहीं है मैं पागल हूँ। पर कोई ऐसा दूसरा देखता है तो ये पागल है। अच्छा पागल है तो गल को पाओ ना, ईश्वर को पहचानो। इसीलिए मनुष्य जन्म फकत भगवान को जानने के लिए मनुष्य जन्म मिला। बाकी और काम तुम्हारा कोई नहीं है। तुम बोलेगा ना जरूरी काम है, तो जब ये आदमी बीमार पड़ता है हॉस्पिटल, जरूरी काम कौन सा है बताओ? जरूरी में जरूरी काम सत्संग है। वो 5 वचन एक लड़की बोलेगी, अरे 5 वचन बुधाई थकाओ जो तो बंद करूं, थकायो हाँ भाई 5 वचन बुधायो तो कुछ तो सत्कर्म करना। एक बार क्या हुआ, एक आदमी सबनी के मुंह देखा भाई, बरजे न बरजे है ना। हाँ एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, वो भगवान का बहुत भगत था, मतलब भगवान की भक्ति करता था सारा दिन। तो एक दिन उसकी औरत ने बोला, भाई तू सारा दिन भगवान का भजन करता है तो घर कैसे चलेगा, कुछ जाके काम धंधा करो और कुछ कमा के आओ। तो उसने बोला ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी, मेरे को कुछ दो तो मैं जाके कमा के आऊँगा। तो उसकी औरत ने उसको जो है 50 रुपया दिया और बोला जाके कमाई करके आओ और जिससे घर गृहस्थी चले। तो ये तो भगवान का भगत था। तो जैसे ही ये 50 रुपया लेकर और घर से निकला कमाने के लिए, तो रास्ते में एक संत था, वो कथा करता था और उस संत की कुटिया के बाहर एक बोर्ड था, उसके ऊपर 5 वचन थे। उस 5 जो वचन थे उसमें से एक वचन की कीमत थी 10 रुपया। तो इसके पास तो वैसे ही 50 रुपए थे। इसने बोला इससे अच्छा और धंधा कौन सा होएगा, क्योंकि ये भगत आदमी था। तो उसने बोला ठीक है। तो वो 5 वचन जो थे, वो पहला था, तो तुम्हारे सामने जो भी कर्म आए तुम उसको निष्काम होकर करना। निष्काम माना जिसमें फल की इच्छा नहीं हो। कर्म कोई भी है हम निष्काम होकर करेंगे तो वो फलीभूत होएगा, उसमें फल की इच्छा नहीं रखना। इसने 10 रुपया रखा और एक वचन ले लिया। और दूसरा वचन था, तो अपनी स्त्री को कभी भी सच नहीं बोलना। तो उसने फिर ये दूसरा 10 का नोट रखा और दूसरा वचन लिया। और तीसरा वचन था, तो हमेशा गुरु को और राजा को तुम सच बताना, क्योंकि तो पंहिंजे दुखन सुखन जी कहानी कर गुरु असान। गुरु तुम्हारी बात कुछ भी अंदर रखेगा, पर किसको भी तुम सच बोलेगा तो वो तुम्हारी उल्टा वीकनेस का फायदा ही लेगा। तो तीसरा जो वचन था उसको था, राजा को या गुरु को जो भी होए उसको तुम सच बोलना। तो इसने तीसरा नोट भी रखा। और चौथा वचन था, तो पाप के ऊपर हमेशा पर्दा डालना। चौथा नोट भी रखा। और 5वां वचन था, तो लाख काम छोड़ के सबसे पहले तुम सत्संग जरूर सुनना, पीछे बाकी दुनिया के सब काम करना। तो इसने अपना 50 रुपया रखा और ये 5 वचन लेकर और वापस चलता बना। तो जैसे ही ये बाहर आया तो किसी दूसरे शहर से 4 यात्री आ रहे थे। तो बहुत वो थकान में आ गए। तो अचानक उन चारों में से किसी एक का शरीर शांत हो गया। तो वो थके होते बोला, कोई हमको आदमी मिले जो इसका क्रियाक्रम करके आए, हम तो अभी थक गए, हमारे से कुछ नहीं होता है। तो ये तो वैसे ही भगत आदमी था, ये जा रहा था। तो उन्होंने देखा एक आदमी सामने से आ रहा है। तो बोला ठीक है, इसको ही पकड़ के बोलते हैं, जो कुछ होएगा और तुम इसका क्रियाक्रम करके आओ, तुम्हारा जो कुछ बनता है हम तुमको देंगे। तो यहाँ पर इसको गुरु का पहला वचन याद आया, तो तुम्हारे सामने जो भी कर्म आए तुम उसको निष्काम होकर करना। तो इसने बोला मैं तो वैसे ही निष्काम हूँ और मैंने अभी ये वचन लिया है। तो इसने बोला ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। तो उसको लेके गया शमशान में। तो वहाँ पर जब इसको जलाया तो उसके अंदर से बहुत हीरा और सोना निकला। तो मसाणी ने बोला इतना मैं क्या करूँगा, आधा तुम लेके जाओ और आधा मैं लेके जाता हूँ। इसने बोला मेरे को थोड़ी फल की इच्छा है। उसने जोरी से उसको दिया। तो वो घर में लेकर आया। तो एक दिन में जहाँ वो फकीर था तो अमीर बन गया। उसके महलात खड़े हो गए, नौकर चाकर आगे पीछे घूमने लगे, बहुत शाहूकार हो गया। तो इसको दूसरा वचन था ना, तो अपनी स्त्री को कभी भी सच नहीं बोलना, क्योंकि वो अंदर नहीं रख सकती है बात। कोई स्त्री अंदर बात नहीं रख सकती है। तो इसको दूसरा वचन था, तो अपनी औरत को कभी भी सच्ची बात नहीं बोलना। तो उसकी औरत उसको पकड़कर बोलने लगी इतना पैसा कहाँ से कमा के आया है। तो इसने बोला इसको सच तो बताने का नहीं है। तो इसने बोला क्या बताऊँ, गया यहाँ से पहाड़ से बहुत मत्था टकराया, तभी ये जाके मैं पैसे लेकर आया। तो नेचुरल यहाँ इतने एक दिन में वो इतना अमीर बन गए, इतने महलात खड़े हो गए। तो आस पड़ोस के लोग सब उससे आकर
पूछने लगी तुम्हारे आदमी ने क्या किया जो इतना तुम शाहूकार बन गए? चाहिए बताओ क्या किया? बहुत जाके पहाड़ से मत्था टकराया तभी ये इतना पैसा लेकर आया है। तो सब जो स्त्रियां थी अपने अपने मर्द को बोलने लगी जाओ जाओ पहाड़ से मत्था टकरा के तुम भी पैसा लेके आओ। तो सबके जो मर्द थे वो जाके पहाड़ पे से टकराने लगे तो सबका खून निकलने लगा पर किसको कुछ मिला नहीं। तो इतने में ये सब हॉस्पिटल जल्दी जल्दी भरने लगी। तो ये कौन सा आदमी आया है शहर में जिसने इसको ऐसा उल्टा सलाह दिया है तो तुम जाके पहाड़ से मत्था टकराओ और इतना पैसा लेके आओ। तो ये खबर जल्दी जल्दी राजा को बताई सबने। शहर में राजा को बोला भाई ये कैसा मूर्ख आदमी आया है और जिसने सबको ऐसा बोला है, जल्दी हॉस्पिटल फुल हो गई है। तो फिर राजा ने आदेश दिया तो जाओ उस आदमी को पकड़ के लाओ जिसने ऐसा बोला है। तो यहाँ पर उसको तीसरा वचन था तो राजा को और गुरु को तुम हमेशा सच्ची बात बोलना। तो जब इसको पकड़ के राजा के पास लाए तो राजा ने उससे पूछा भाई तुमने इनको ऐसी सलाह क्यों दिया? तो उसने उसको सब बताया, राजा को सच्ची सच्ची बात बताई। तो राजा ने बोला ऐसा ईमानदार आदमी मेरे को कहाँ मिलेगा? तो राजा ने उसको अपने पास कोतवाल करके उल्टा नौकरी दिया। सजा तो नहीं दिया लेकिन नौकरी दे दी अपने पास, उसको कोतवाल कर दिया। तो इसको यहाँ पर तीसरा वचन जो है काम में आया। तो राजा को और गुरु को हमेशा तुम सच बोलना। तो एक दिन क्या हुआ, ये जो राजा था किसी दूसरे शहर में गया और ये जो है भगत आदमी इसका कोतवाल था राजा का, वो पहरा देता था। तो जो राजकुमारी थी, रानी थी, वो किसी के साथ रात को सोई पड़ी थी। तो इसने उसको देख लिया तो इसको लगा भाई ये कैसा अनर्थ हो रहा है, राजकुमारी होकर और किसके साथ सोई पड़ी है। तो उसने क्या किया, ये कोतवाल ने अपना दुशाला जो था उनके ऊपर डाल दिया, दोनों के ऊपर, क्योंकि इसको चौथा वचन था तो तुम पाप के ऊपर हमेशा पर्दा डालना। तो इसने अपना दुशाला जो था उसके ऊपर डाल दिया। तो भाई वो जैसे ही रानी सुबह को उठी तो उसको मालूम पड़ गया ये दुशाला किसका है। उसने बोला ये तो इस कोतवाल का है और राजा आएगा उसको ये बताएगा तो राजा मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, मेरे को मार देगा। तो तूने रानी होकर ये कैसा काम किया? तो फिर रानी ने सोचा अब तो न होगी बांस न बजेगी बांसुरी, क्यों नहीं मैं राजा के आने से पहले इसको ही मरवा डालूं तो कुछ बात ही नहीं होगी। तो इसने फिर अपने भाई को बुलाया और उसको सब बात बताई। तो ये तो सुबह को सवेल पहले ही आता है काम पर और तुम कासाई को बोलो तो मेरे इस महल में जो पहला आदमी आए उसका तुम सिर काट कर और थाली में लेकर इधर आना। तो उसने बोला ठीक है। कासाई ने बोला ठीक है, जो भी पहला आदमी गुजरेगा मेरे को तो उसका सिर लेके जाने का ही है। तो रानी बड़े इंतजार में बैठी थी, अभी इसका खात्मा होएगा और मेरी बात जो है खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही ये कोतवाल जो था घर से आने लगा तो इसको तो सत्संग मिल गया रास्ते में। तो इसको तो पांचवा वचन था ना, तो 1000 काम छोड़ के तुम पहले सत्संग जरूर सुनना। तो ये तो भगत आदमी था, वो तो बैठ गया कथा सुनने के लिए और उधर से रानी का भाई जो था वो आ रहा था रानी के पास। तो कासाई को क्या मालूम था पहला आदमी कौन सा है, रानी का भाई है या भगत है। उसको तो यही आदेश था तो जो भी पहला आदमी इधर से गुजरे उसका तुम सिर काट के और लेके आना। तो रानी बड़े इंतजार में बैठी थी। तो कासाई ने उसका भाई आने लगा तो कासाई ने उसका सिर काट के थाली में लेकर और रानी के पास गया। रानी बहुत खुश होने लगी, चलो उसका सिर कट गया। पर जैसे ही उसने ऊपर से रुमाल उठाया तो उसके भाई का सिर था, तो उसके हाथ से थाली गिर गई। बोलने लगी मैं झूठी तू सच्चा। तो यहाँ पर जो है ये 5 वचन पूरे होते हैं। तो मतलब यही था भाई सत्संग की जो महिमा है वो बहुत बड़ी है, उससे जो आयसूली भी है वो भी टल जाती है। भाई 1000 काम छोड़ के पहले सत्संग है ना, सत्संग तो 1 घंटा ही होता है सुबह को, बाकी तो 24 घंटा है माया में जाने के लिए। पर जो जरूरी काम है वो है सत्संग सुनना, उससे जो है सब कार्य आप ही सिद्ध हो जाते हैं। एक है व्यवहार बुद्धि और दूसरी है परमार्थ बुद्धि। जब ये परमार्थ काम को ज्ञान आ जाता है तो व्यवहार आप ही जो है आप ही चलता है, जीरो हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। सत्संग की महिमा सत्संग की महिमा है। ब्रह्म ज्ञान में शक्ति बड़ी, ज्ञान सुन ले घड़ी दो घड़ी। ब्रह्म ज्ञान में शक्ति बड़ी, ज्ञान सुन ले घड़ी दो घड़ी। उसने इंसान का जीना भी क्या जो सबके लिए ना जिया। ज्ञान की ज्योति चलो गाल पूरी थी गई।
सत्संग है तो ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम पियाला कोई पिएगा किस्मत वाला, मीठा प्रेम पियाला कोई पिएगा किस्मत वाला। प्रेम गुरु है प्रेम ही चेला, प्रेम गुरु है प्रेम ही चेला, प्रेम धर्म है प्रेम ही मेला, प्रेम धर्म प्रेम ही मेला, प्रेम की फेरो माला कोई फेरेगा किस्मत वाला, ये प्रेम की फेरो माला कोई फेरेगा किस्मत वाला, ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम पियाला कोई पिएगा किस्मत वाला। प्रेम बिना प्रभु नहीं मिलता, प्रेम बिना प्रभु नहीं मिलता, मन का कष्ट कभी नहीं टलता, मन का कष्ट कभी नहीं टलता, प्रेम करे उजियाला कोई करेगा किस्मत वाला, ये प्रेम करे उजियाला कोई करेगा किस्मत वाला, ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम पियाला कोई पिएगा किस्मत वाला। प्रेम का गहना प्रेमी पाए प्रेम का गहना प्रेमी पाए, मरण का दुख मिटाए जन्म मरण का दुख मिटाए, काटे कर्म जंजाला कोई काटेगा किस्मत वाला, ये काटे कर्म जंजाला कोई काटेगा किस्मत वाला, सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम पियाला कोई पिएगा किस्मत वाला। प्रेम इन सब सबका कष्ट मिटावे प्रेम ही सबका कष्ट मिटावे, लाखों से दुराचार छुड़ावे, लाखों से दुराचार छुड़ावे, प्रेम में हो मसवाला कोई होवेगा किस्मत वाला, प्रेम में हो मत वाला कोई होवेगा किस्मत वाला, सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम पियाला कोई होवेगा किस्मत वाला। पिएगा किस्मत वाला, कोई पिएगा किस्मत वाला। औरत ऐसे ज्ञान सुनती है तो वे शांत हो गई है तो भाई ठीक है, वो भी बोलती है वो जाए ऑफिस में तो थोड़ा मन उसका मतलब ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए, इस टाइम इतनी हालत आ जाए तो आदमी ब्रेक कैसे ले, उधर से पौधा निकाले उधर पौधा रखे बात खत्म, और इधर की बात मुझे चली गई तो फिर आज शादी में चाहो हाँ कौन से हीके रो हीके रा सब कौन से का हाँ मुझे जितने के मजा करता है कौन से का हीके का रा और प्यारो तक के राय का ना हाँ हाँ भगवान तव्हां खुद ही मज़ो में वेठा तो सभिनी खे मज़ो ई मज़ो पियो अचे। उहा ई त सची शांती आहे। हाणे तव्हां मूंखे भॼन चवणो हुजे त चओ।
ब्रह्म ज्ञान में शक्ति बड़ी, ज्ञान सुन ले घड़ी दो घड़ी। उस इंसान का जीना भी क्या जिसमें ज्ञान की ज्योति न हो। उस इंसान का जीना भी क्या जिसमें ज्ञान की ज्योति न हो। उस जीवन का मतलब भी क्या जिसमें प्यार की बोली न हो। उस जीवन का मतलब भी क्या जिसमें प्यार की बोली न हो। है प्रेम में शक्ति बड़ी, ज्ञान सुन ले घड़ी दो घड़ी। है प्रेम में शक्ति बड़ी, ब्रह्म ज्ञान में शक्ति बड़ी, ज्ञान सुन ले घड़ी दो घड़ी। असांखे धिकार ध्यानु हुजणु खपे। असांखे हुन जूं सुठियूं ॻाल्हियूं सम्झणु खपनि, सुठियूं ॻाल्हियूं। त हीउ चए थो त भई नेचर खां जेको माण्हू आयो आहे त थोरो हुन में नेचर रहंदो, भले पूरनि ज्ञानी थी वञे, पर जंहिं प्रकृतिअ खां आयो आहे। One second. अकेले चाहिए इसको। Manduri, everyone knows about it. इतना निश्चय है तो मैं भगवान से भी पहले हूँ। बिफोर गॉड वॉज, भगवान से मैं पहले हूँ। जब मैं हूँ तभी भगवान है, मैं नहीं हूँ तो भगवान कहाँ है। तो अपने आप में विश्वास रखो। तो भाई जो भी भगवान साकार है तो घट घटवासी है, खाली विजिबल में है पर घट घटवासी से होगा। पाप किससे होगा, पुण्य किससे होगा, कर्म किससे होगा, प्यार ही प्यार होगा। लव ऑल अलाइक, और से प्यार ही प्यार होगा। द्वैत किससे करें, भगवान कभी दुख पैदा ही नहीं हुआ है। तुम समझो भगवान के राज में और दुख पिता कभी बच्चों के लिए कोई दुख बनाता है तो परमात्मा हमारे लिए कौन सा दुख बनाएगा। सब कुछ
घूमने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, चलने के लिए सब कुछ दिया है, तो भी हम क्यों न अशोक रहें। हमारा धर्म है अशोक रहना, शोक करना हमारा धर्म ही नहीं है। किस चीज का करें जब सब कुछ बना, सभी रोग सब रोग लगता है जब हम प्रभु को भूल जाते हैं। जब भी भगवान याद है तो सुख ही सुख है। सुख सागर में आके मत जाओ रिता सफारे। हम सुख सागर में आके हम एक मिनट के लिए संकल्प भी क्यों करें। यू आर थॉटलेस, तुमको तो संकल्प भी नहीं करने का है, खोटा ख्याल करने का नहीं है। भगवान सत्य है, उसकी दुनिया भी जैसे सत्य है। जो हमें फंसता है उसके लिए दुनिया है, जो दुनिया को ऐसे आर्टिस्ट करके ये भी ठीक है, वाह वाह लगी पड़ी है, शांति लगी पड़ी है, हम आके दुख खरीद करते हैं। जो भी हालत है ना उसे फिट हो जा, बोला हम कुछ और करे, तुम कुछ और चाहता है तो दुखी होता है। क्यों गुलाम करें, क्यों मैं किसका गुलाम बनूं। जब भगवान फ्री, जब ये समझता है मेरे से कुछ हुआ है, ये मैंने बनाया, मैंने बनाया, आप अकेला सब करे, गठ में लहरा उठाए। एक अकेला परमात्मा उनके तुमसे होता है और मनुष्य बोलता है मैं करता हूँ। तू करने वाला कौन है। तेरा हाथ है, तेरी हाथ है, हाथ कितनी सुंदर भगवान ने दिया, हाथ कितना सुंदर भगवान ने दिया। और वो मन ज्ञान से खलास होना चाहिए। मन रहे ना मैं तनी रहा ना मैं मनी रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। सनातन भी उसका है, कभी सर्दी है कभी गर्मी है, ये तुम देखो संसार में कितनी ये बातें होती है। पर जो रहते फिट है, अभी गर्मी है तो भी फिट है, तो वो कपड़े पहनते हैं, वो खाना खाते हैं। सर्दी है तो वो कपड़े पहनते हैं तो उनसे फिट है। जैसे उन प्रकृति से फिट है, ऐसे इसमें शरीर में भी इतना फिट हो जाओ। तो मैं ग्रस्त में रहता हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ। मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है दुनिया में, मेरे जैसा तृप्त भी कोई नहीं है। फुल आई एम फुल से मरना भला, ये सतगुरु की चीज है। मांगन मरण समाने मत कुछ मांगे भी, क्यों मांगे, क्या मांगू कुछ चित्र नहीं, इस तरह भी कुछ नहीं है। सदा न सदिया सदा न काला केस, सदा न जग जीवना सदा न राजा दे। सदाई के लिए कोई चीज रहे तो हम भगवान से मांगे, तो भाई ये दियो वो दियो। और सदाई के लिए चीज ही नहीं है तो भगवान ही थक जाएगा। भगवान से पहले पूछो, जो चीज आप देता है वो देगा तो नहीं। एक आदमी को इसमें छाता दिया, अम्ब्रेला दिया, उसने बेचारे ने संभाल के रखा। जब भी बारिश आएगी, जब बारिश आई तो उसने बोला वापस दियो। तो बोला मैंने 8 महीना संभाल के रखा, जब बारिश आई है तो तुम मांगने आया, मैंने इतना अच्छी तरह रखा तो तुम्हें क्यों अभी मांगा। ऐसे भगवान भी हमको कई चीजें देते हैं, पर हमको क्या रहना है। कभी भी आए तो लेके जाओ, हमको संभालना पड़ता है। कोई भी पोजीशन है, कोई भी संभालनी पड़ती है ना, उसको रिक्शा बहुत पैसा होता है, हमको तो मामले खाती है, हमको तो पाई नहीं चाहिए। मनी चूज मनी कान तो मनी से आनंद आता नहीं। गुरु या गुरु साईं गृहस्थी कोई नहीं भगवान को बोलता है तुमने क्या नहीं दिया है। जो भगवान को बोले तभी जाति की चाहिए, मचवान स्मोक पड़ोस को जाति मिलता है, जाति इच्छा होती है। ये दुनिया में न खिचड़ी का मर्ज है, कुछ भगवान दे हमको होना चाहिए। क्या करोगे मैं कुछ को जिसे साथ संगत नहीं, जिधर साथ संगत नहीं है तो उधर हमको कितना भी बात मिलेगा, हमको होगा क्या। तुम लोग कभी भी गुरु गुस्साई ने भी नहीं बोला है तो तुम इतना देखिए है हमारा खर्चा कहाँ है, हमारे को टाइम कहाँ है, कहाँ ऐसा करेगा। रोज कोठी बना के देता है, ये कोठी बनी अभी ये कोठी बनी, फिर सत्संग होता नहीं है। हम हरिद्वार में जाते हैं, जहाँ तहाँ हम देखते हैं वही सत्संग होता है, और तुम्हारी घर खाली पड़ा है, आश्रम सब खाली पड़ा है, सत्संग होता है। क्योंकि निर्वासना पुरुष को दुनिया में है ही। बहुत अच्छा बगीचा था, एक सेब का था, हम जाते थे, वो माली आता था, आपको क्या चाहिए, इधर ये फल लगा है, ये फल लगा है, वो फल लेके आता था। हम उसको 2-3 रुपया दे देते थे, वो बताए आप कैसे देते हैं, हमको ठीक है ऐसे नहीं खाएंगे मुफ्त में। सेठ उसके ऊपर आता था, हम चाहे 6 बजे तो वो जाए 8 बजे देखे रास्ते में भी गंद पड़ा है। माली बोले आज पपैया निकला नहीं, आज पपैया निकला नहीं, तो गर्म हो जाए। देखो मैं आया हूँ, सेठ माली तो है
तो देखो बगीचे का मालिक सुखी हुआ है, हम लोग सुखी हुआ। अब जब भी जाएं तो उसका नाम का स्मरण करो, ओम ओम बोल के भी थक जाएगा, ऐसे बैठ के ध्यान समाधि में भी थक जाएगा। अगर सब बात में थकान है तो ये लोग जो आश्रम में रखे शिष्य को बोलते हैं तो तुम इधर बैठो और गुरु बोलता रहता है तो शिष्य को ज्ञान लगेगा। गुरु के साथ स्मरण साधक के संग, साधु के संगत में स्मरण हो सकता है, पर अकेले में आदमी बैठ के सुनापन आ जाए। तभी पैगंबर आता है, आके उत्तर प्रश्न अर्चन करता है, उसको ज्ञान लग जाता है। क्यों कि जैसी मेरी मत है उसी तुम्हारी मत होना चाहिए। गुरु मत मन मत त्यागे और गुरु मत ग्रहण कर। तुम मनमुख है, मनमुख आता है गुरु के सन्मुख, तो सन्मुख आता है गुरुमुख बन जाता है। गुरु के सामने आके लेना देना करके तू गुरुमुख बनेगा। ये तुम्हारा मुख गुरु की बात करेगा। पहले तुम मनमुख थे तो माता के कुछ में पैदा हुआ, फिर माता के कुछ में जो पैदा हुआ वो मनमुख हुआ, मन के कहने में चला। जो भी मन में आया, लोभ आया, मोह आया, अहंकार आया, इच्छा आया, वांछनीय सब किया जो मन में आया। हम तुमको कभी नहीं बोलेगा कि तुम कोई आत्मा भी है और तुम आत्मा के प्रेरणा से चलता है भगवान के, तुम बिल्कुल मनमुख है, मन के कहने में चलता हो। किसे राग, किसे द्वेष, किसे इच्छा, किसे मोह। पहले गुरु के पहले लाइफ में चेंज ही नहीं है। चेंज तब उसके सवय, उसके पूछने के सवय अंदर ज्ञान डाले, आप ही ज्ञान हो जाए पर तुमको करना न पड़े। जैसे कैसे गर्भ में बच्चा होता है, कैसे बच्चा पैदा होता है, कैसे बच्चे का ग्रोथ होता है। तो माँ कोई ऐसे कहती है जो बोलती है मैंने बेटे को पैदा किया, मैंने बेटे को बड़ा किया, मैंने संभाला, मैंने ऐसे किया, उस बेचारी का देखो इनकार कितना है। गर्भ में भी भगवान ने रक्षा किया, दूध दिया, पैर भी अनाज दिया, ये दिया, सब हुए। ये माँ में ताकत है, उठा भी बिता दिया, वो भी भगवान की ताकत है। तो सब भगवान की ताकत है। तो मम्मी डैडी इनकार करता है मैंने तुमको जन्म दिया, तो गीता में और भगवान बोलता है बारिश होती है, बारिश से खून बनता है, अनाज बनता है, फिर आदमी से बनता है। खून ना हुए तो कैसे बनेगा। तो माँ का कोई अहंकार जो है वो बहुत खराब है। सब भगवान के रूप है। देखो सब भगवान के, एक से भगवान अनेक हो गया। जब कुछ भी दुनिया में नहीं था तो भगवान था। भगवान ने संकल्प किया वन विके में नहीं, मैं अनेक रूप धारण करूं। सब अनेक रूप भगवान धारण करके आया। फिर देखो मनुष्य बना, फिर देखो 84 लाख जूनी भी बनी। इतनी जून कैसे बनी है, ऊंट घोड़ा ये हुए कई चीजें हैं जो भगवान ने। ये अच्छा आदमी अच्छा कपड़ा पहन के तिलक लगा के बोलेगा ये तो मंदिर में जाता है, ये तो गुरुद्वारे में जाता है, गौतम वाला वो है ही नहीं, है इधर भगवान जो ऑलवेज है ही है। तो तुमने भगवान को बुला दिया है और अपनी मैं करता है। ओ मैं ये दीर्घ रोग है, दीर्घ काल से जन्म जन्मांतर से तू ये मैं का रोग लेके आया। नहीं होगी पर तू न होगा। तू है कहाँ? तू जो अपने को मम्मी डैडी समझ के बैठा तो तुम एक तिनके को खाली 2 टुकड़ा करो, नहीं करेगा जब भगवान की मर्जी न होगी। एक दिन दैत्य और देवता का आपस में लड़ाई हुई, तो दैत्यों ने हराया, देवता ने जीता। उसको बड़ा इनकार, देखो मैंने जीता, मैंने देखो इसको हरा दिया, मैंने जीता। भगवान को अहंकार पसंद नहीं। भगवान ने गरीब बोला तू कौन सा देता है कि मैं अग्नि देता हूँ, मैं जल देता हूँ, मैं पानी देता हूँ, मैं ये देता हूँ। ये तिनके को 2 टुकड़ा कर आग लगा, पानी में भिगा, तूफान में इसको चला, तिनके को तू ऐसा कर। देवता फूंक मार के खड़ा हुआ, नहीं हुआ। तो भगवान को अहंकार पसंद नहीं है। तो कोई भी ज्ञानी ज्ञानी त्यागी वैरागी ब्रह्मचारी सब अहंकार करता है। एक आत्मा का अहंकार किससे करे? जो बन रहे तो हम घर में रह के भी सगल के मध्य सगल थे उदास, सबके बीच में रह के भी हम त्याग भावना रहेगा। त्याग भावना है, घर सबके लिए है, सेवा भी सबके लिए है, प्यार भी सबके लिए है। तुम सबके लिए प्यार नहीं रखते हैं। पर्टिकुलर कोई आदमी तुमको चाहिए तो इसको करो, इसको न करो, इसको करो, इसको करो, इसको मिठाई खिलाओ तो उसको पापड़ भी नहीं खिलाओ, उसको पानी खिलाओ तो उसको ये भी नहीं खिलाओ। तुम्हारी जो अलग अलग व्यवहार है ना, उसमें माया आ जाती है मन में।
हमारे को व्यवहार ही नहीं है, हमारी व्यवहार दृष्टि नहीं है। व्यवहार माना एक्शन करना। तुम जुदा जुदा करके क्या लेके आई? मम्मी ने इसको प्यार किया, छिपा के कोठरी में बात किया, मेरे से नहीं किया, तो मन में ही शंकाएं पैदा होती है। सबके घर में शंका, शक, शिकायत सबको है। पर जब हम वननेस में रहेगा तो हमारे अंदर संकल्प नहीं उठेगा, ख्याल ही नहीं उठेगा। तो मैं किससे बात भी करूं तभी ये सत्संग अच्छा लगता है। तो सत्संग में हम बात करते हैं, तुम भी मेरे से बात करेगा, उसमें कोई शंका नहीं निकालेगा। पर जो कोचिंग में तुम बोलेगा ऐसा, चलो क्या बात है, अब दुनिया में बात ही नहीं है, कौन सी बात है? समदृष्टि करके देखो, नजर आएगा। तब बात रही ना मेरे मन में, तो मेरा बेटा खोटा है या मेरी बेटी खोटी है या ये अच्छा है या वो नीचे है, तुम्हारा कर्म है। कर्म आपको अपने कहने लेके दो, अपने अपने कर्म से। कोई मेरे नजदीक है, कोई मेरे से दूर है। हम अच्छा है तो चल अच्छा है, हम बुरा है तो चल बुरा है। हमारे दिल में ही दूसरा कुत्ता बैठा है। The other is hate। जैसे एक शीश महल हो गए, उसमें हम मटन रखें तो वो रानी बोलती है जो ये मटन कुत्ता खाएगा उसको हम शीश महल दे देगा। तो जब भी वे सबके कुत्ते आए, भौंक भौंक के चले गए, मर गए। एक कुत्ता था, वो मटन खा गया, शीश महल उसको ना मिला। बोला ये कैसे? शीश के मालिक ने रोज इसको रूप दिखाया, तू अपना रूप पहचान, तू अपना रूप पहचान, यही मन तेरा दर्शन। कुत्ते ने ऐसा पक्का किया तो मेरा रूप कैसा है, तो वो शीश में उसको ना मिला, मटन खा के है। पर तुमको हम बोलेगा तू कहाँ नहीं है, वे नाटका, तू कहाँ नहीं, तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। शरीर तुमने धारण किया, अभी तुम इस आत्मा से आत्मा देखो। तो तुम देखते हैं बहन से बहन का व्यवहार, बेटे से बेटे का व्यवहार। व्यवहार क्यों? सब अपने प्रारब्ध में चल रहा है, सब अपने शौक में चल रहा है, मैं क्यों द्वेष करूं? ये द्वेष का केवल धुआं नहीं है। तभी गीता में 12वें अध्याय में बोलता है, एक है साकार भक्ति, एक है निराकार भक्ति। निर्गुण निराकार, वो कैसे? क्योंकि साकार में हम भगवान है, तू भगत है, निराकार में सब गटगटवासी है। तभी गीता में बोल रहा है ये सत्वगुणी ज्ञान है, जो एक ही आत्मा हम सर्व में देखें, एक ही आत्मा, सिंगल। भगवान सिंगल है, डबल नहीं है। भगत जो है तो ये शरीर है हमारा भगत। एक भक्त तो भगवान, जय प्राणी के नाय मन, नानक सुकर स्वान मान उताय। तो ये शरीर है भगत और अंदर है भगवान। कोई भी चीज खिलाओ तो भगत को खिलाना। जैसे पेट्रोल डालते हैं मोटर में, घोड़े को दाना पानी देते हैं, सब कुछ घोड़े को देते हैं। ऐसे इस घोड़े को ठीक रखने का है, ठीक रखने के लिए खाना देने का है, पर खाना खाने के लिए नहीं है। बोलेगा मैंने बनाई, तुम्हारी की तुमको अच्छी लगती है। तभी बोलता है कामनी कंचन कीर्ति, वो संत को भी नहीं छोड़ती। सब स्त्री जाती है तो उसकी शादी करने का जरूरी नहीं है, तुम लोग की सब स्त्री उधर जाती है। सोना मट्टी भी दे के आता है और संत की कीर्ति भी होती है। देखो पूजन है, सौट स्वामी है, उसको तू पाँव पड़ेगा, उसको पैसा देगा, उसको पहले वो भगवान तो दिखाए ना, पीछे हमारा बेटा देगा ना। बेटा कौन सी देगा? जब सब कुछ भगवान की चीज है तो तुम उठा के ऐसे कैसे देता है? तुम कैसे दान पुण्य करते हैं, कैसे कर्मकांड करते हैं? फिर अंदर में बोल के इधर मैं करूँ तो उधर मेरे को मिले, इधर करूँ तो तुम देखो जुआरी हुआ ना, जुआरी भाई जुआ जैसे करते हैं ना, भाई सबका पैसा मेरे पास आ जाए। ऐसे तुम जुआरी है जो बोलते हैं हम इधर करें तो उधर मेरे को मिले। पक्का ही पक्का तुम्हारे दिल में है, एक देवे 10 पावे, बीच का मरोटा कौन खावे। तो हम रुपया देके 10 रुपया दे, चिकावरी जन्म तो लेगा ना, पता नहीं किसके घर में जन्म लेगा, कौन से भिखारी के घर में देगा जो 10 रुपया देगा, 1 रुपये का 10 रुपया देगा। कितना बड़ा सब हुआ ना। ये तो रोज मानना चाहिए, रोज जन्म लेना, रोज दान करो। तभी बोलता है कि ज्ञान का दान करना चाहिए। उधर ही सत्कर्म किया, उधर ही बद कर्म किया। फिर तीर्थ फिर दान करे, मन में डरे गुमान, नानक निष्फल जाइए जे कंचर स्नान। हाथी घोड़ा स्नान करके फिर मुंह में मट्टी डालेगा। तुम भी तीर्थ दान पुण्य सब करेगा, पर
अंदर में ईगो होगा, मैंने किया। तो गुरु नानक बोलता है जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जून में फिरता। जब भाई जाने मुझे ते कुछ होए तब ऐसे तू सुख नहीं। जब ये जानता है तो मेरे से कुछ हुआ है, मैं कुछ करता, तब इसको सुख कटेगा भी नहीं। तो क्यों नहीं दुनिया में सुख मिलता है? क्यों नहीं तुम लोग सुखी है? किस लिए सुखी नहीं है? तू डूअर है, तू बाप है, तू माँ है, तू बहू है, तू बेटी है, तू फलाना है, तू तीरा है, एक्टर सब दुखी है। प्रोड्यूसर थोड़ी तू है, तुमने ये प्रोड्यूस किया है, तुमने फिल्म बनाई है दुनिया की, तुम ही एक से अनेक हुआ है। तुमने संकल्प किया, भगवान को भी अकेला अच्छा नहीं लगा, तो भगवान भी वन द्वितीय में नहीं हो गया। अब मैंने में जो एक देखे वो सच देखता है। ये मैं नहीं देखा, अनेक देखा, तो अनेक में तू गुमसुम हो जाएगा। किस किस को प्यार करेगा? पर जब भी तुम्हारे सामने लव योर नेबर, मुसलमान का बोलता है मेहमान, बोलता है लव योर नेबर। नेबर माना जो सामने आए, जो सामने आए। ऐसा नहीं तो जाके पड़ोस में प्यार करेगा इकट्ठा बन के नहीं प्यार करो, पर जो सामने आए मुस्कुराओ, उसकी सेवा करो, उसको प्यार करो, उसकी दिल दियो, उसको दिल दियो। दिल देने में दिल चाहिए, बाकी पैसा देगा तो पैसे से कौन सुखी होता है? तुमने किसको भी दान पुण्य किया हो वो अभी तक गरीब है। अभी तक जितने भी दान करते हैं, जितने भी दान लेते हैं, देने वाला भी देते हैं अहंकार से और लेने वाला लेते हैं अहंकार से, फिर दोनों गरीब है। एक विशाल का उसको बोला चलो बाजार में, उसको कटोरा था, वो कटोरा 3 रुपए में बेचा, 3 रुपए में कुल्हाड़ी लेके दिया। अभी इस जंगल से लकड़ी करके इधर बाजार में आते तुम बिक्री कर। अरे ऐसा उसको दान दिया कि उसको घर से कौड़ी भी नहीं देनी पड़ी, और फिर वो रोज मेहनत करके और रोज वो पैसा भी कमाए, कभी किसको वो भिखारी न बने। और ऐसा तुम किसी को भी बना के दियो, उसकी माया उसको लगा के दियो, अपने घर से कौड़ी भी लो। तुम अपने घर से तन मन की सेवा तुम नहीं करेगा, तन मन की सेवा धन से करेगा। भाई दियो 4 आना, दियो 2 रुपया, दियो 5 रुपया, ऐसे तुम करते हैं। तुम भिखारी भिखारी रहते हैं, पर उसकी प्रकृति देखो तो भगवान ने इस चीज को क्या क्या दिया, क्या दिया। फिर उसकी चीज उसको लगा के दियो। तुम थोड़ी तन मन की साले की सेवा करो, धन की सेवा कभी नहीं करो। सत्संग में तुम आते जाते हैं, पर भाई पैसे का आपस में व्यवहार नहीं है, किसी से भी हमारा व्यवहार नहीं है। क्यों? कि पाई पैसा ऐसी माया अंधी है जो मन में जरूर बोलती है तो मैंने इसको 10 रुपया दिया, 20 रुपया दिया, मैंने इतना दिया, मैंने उतना दिया ना। पुरानी बात तुम्हारे को याद है, जो तुमने ठगी किया है वो भी याद है, जो तुमने सत्य किया है वो भी याद है। आज दोनों कर्म तुमको याद है, सत्य भी याद है, बद्ध भी याद है। अब इसीलिए तू डूअर है, करता है तो मैंने किया, मैंने किया। जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जून में फिरता। जब भाई जाने मुझे ते कुछ होए तब ऐसा कौन सुख नहीं। इसको टकेगा भी सुख नहीं है, क्योंकि अंदर में हमेशा डूअर है, करता है। मैंने ये क्या क्या फल मिला, मैंने इससे अच्छा चला, मैंने अच्छी सेवा किया, मैंने इतना प्यार किया, मेरे को रिटर्न में क्या दिया उसने? मेरे को तो थैंक यू भी नहीं बोला। एक गाने वाला तुम बुलाएगा, वो तुम्हारी सहेली है, अच्छा उसने गाना गाया, शादी में गाया, अच्छा गाया, फिर भी मन में इच्छा रखेगी तो थैंक यू बोला इसने, मुड़ के देखेगी, ऐसे चले जाएंगी तो उसको अंदर में शौक होगा। और हम लोग बोलते हैं हमको थैंक यू चाहिए नहीं, हम तो सीधा रास्ता पकड़ के चले जाएंगे, हमारे को थैंक यू चाहिए नहीं, क्योंकि मैंने बोला ही नहीं। जिसकी ताकत है वो बोलता है, जिसमें रस है वो बोलता है। हम कौन है बोलने वाला, करने वाला, दान करने वाला, पुण्य करने वाला, कुछ भी करने वाला हम नहीं है। हम नाम जुआ है, माना आत्मा समझती है तो ये सब मेरा रूप है, सब मेरी आत्मा है, दूसरा तो मेरे लिए है ही नहीं। दी अदर है दूसरा माना क्या? तो व्यवहार करते हैं, एक्शन करती है, तो उसी तरह तुमको करता बनना पड़ेगा। पर मेरे को सारे टाइम में कभी भी मेरे को डुआ नहीं बनना पड़ता है। तुम जैसे हमको बुलाया है, हम आया नहीं है, तुमने बुलाया है तो मेरा मन नहीं बोलता है वो आया है, हम कभी जाएगा, कभी आएगा। तुम्हारा सबका संकल्प सबका काम करता है। जहाँ हम जाते
होता है, सबका प्यार होता है, सबकी बात होती है, तभी ये चलता है। तुम तो अकेले से जाता है। आज मैं कश्मीर जाता हूँ, किसी ने काय के लिए कश्मीर में क्या तू करके आएगा, किस लिए जाता है? इस तन को सुख देने के लिए, इस तन को सुख देने के लिए, पैसा खर्चने के लिए। दुनिया का पैसा बहुत इकट्ठा होता है, फिर होता है, फिर तो हमको फॉरेन जाना चाहिए, फिर तो कैसे हम इनकम टैक्स में क्या क्या दिखाएगा, क्या क्या मेरा खर्च होता है, क्या क्या बात होती है। ये सब ठगी चोरी तुम्हारे मन में पड़ी रहती है। वो उसलिए तुम ऐसे घूम के खाते हैं, नहीं तो गरीब आदमी थोड़ी सोचेगा तो मैं कश्मीर जाऊँ। साहूकार बोलेगा अभी पैसा इकट्ठा हुआ, कहाँ जाए कहाँ जाए, फिर पत्थर खरीद करेगा, मछली खरीद करेगा, हीरा करूँ, तो तुम्हारा जो भी अहंकार से कर्म है वो निष्फल जाता है। दान करे मन में डरे गुमान, नानक निष्फल जाइए जिन कंचर स्नान। जैसे हाथी और गधा स्नान करे फिर मुंह में मच्छी डाले, ऐसे तुम तीर्थ है, व्रत है, दान है, पुण्य करते है। वो गीता हमारे पास लेके आओ। गीता में यार जामे लास्ट में बोलता है, न मैं वेद से मिलता हूँ, न जप से, न तीर्थ से मैं नहीं मिलता हूँ, मैं यज्ञ से भी नहीं मिलता हूँ, मैं तुम्हारे गुण से मिलता है, खतरा भी नहीं। ये मिलेगा जन्म और मरण, इधर हम मरेगा उधर जन्म लेगा, फिर कोई न कोई हमारे को भिखारी समझ के कुछ देगा। तुम खुद ही बोलते हैं ना, एक देवी 10 पावे। तो तुम्हारे कर्म सब में दोष लगा पड़ा है अहंकार। सब जीव प्राणी में अहंकार है, ब्रह्मा से लेके चींटी तक सब प्राणी में अहंकार है। एक आत्मा जो सबने देखे उसमें अहंकार किससे करेगा? जब सबके अंदर मैं हूँ, सबके अंदर मैं प्यार करूँ, सब में उम्मीद न रखूं, इच्छा न रखूं, अहंकार न रखूं, कुछ भी न करूं, सब भगवान के हुक्म से हो रहा है। तो जब भगवान के हुक्म से हो रहा है तो तुम कर्ता क्यों बनते हैं? वो भगवान भी कौन सा? जो निराकार है, जो ब्रह्म है, वो तो निर्विकार है, वो तो करता ही नहीं है। पर उसने हुक्म राजा का, राज रानी, वो रानी है ये सारी प्रकृति, ये माया। वो 5 तत्व से तुम्हारा शरीर बना, 5 तत्व से ये सारी दुनिया बनी। तो बोलता है ये 5 तत्व में आपस में खेच करता है, आपस में गुण गुण में वर्तता है। तू तो बिल्कुल सियर है, बीस्तिल है, शांत है, मौन है। पर पहले तुम इधर मौन करके देखो तो तू नहीं करता है। प्रकृति ऑटोमेटिकली जहाँ तुम्हारी जरूरत है तहाँ तुमको पहुँचाएगी, जहाँ वो भगवान चाहेगा तहाँ तुम्हारे को सब कुछ सुख देगा। पर तुम कम से कम 20 दिन तक हो जाओ, इधर स्थिर कैसे हो गए, शांत, मौन, गंभीर, कैसे ऐसे शांत में रहे जो मन चले ना। ये जो मन है ना वो भारी हो जाए ज्ञान से। सत्संग की ये कमजोरी देखी, यहाँ की अच्छाई देखी, यहाँ भी मैं कहाँ हूँ, अभी मेरे को क्या निश्चय होता है वो तुमको बताना पड़ेगा। तो इस सत्संग और दुनिया के भी सत्संग है। ये सत्संग कुछ और है, ये ज्ञान कुछ और है, ये तुमको मालूम होना चाहिए। तो ये मैं आत्मा हूँ जो तुम्हें इतना दिन सब साधु ने चोला देखा है ना, साधु का तुम्हें ये देखा है ना चोला, ये गेरू कपड़ा, ये आश्रम, ये शिष्य, ये रंग, ये रूप, भाई संत महात्मा आ गए। हम एक दिन सूरत में गए तो बोला संत किस टाइम आएगा, वो रास्ते में पड़ा है, आता नहीं है, क्योंकि उसके आंखों में दूर पड़ी है ना। भाई जो गेरू कपड़ा पहनेगा तो उसका मतलब कपड़े पे ज्ञान होगा। वो पाना देखो, भगवान ने रुई बनाई वाइट, सब चीज बनाई वाइट, हमने पाना कलर दिया तभी गेर हुआ। तो दो आने का कलर भी क्यों? जो चीज भगवान से बनी वाइट तो हम कलर क्यों लगाएं, किस लिए कलर लगाएं? इसका मतलब हम आर्टिफिशियल कलर लगा के अपने को भी खराब करना, कपड़े को भी खराब करना। मतलब इस बात का क्या है? तुम्हारे अंदर जितने भी भ्रम होवे तुमको हमारे से बात करना चाहिए। अभी ये भ्रम गया, ये भ्रम गया, ये भ्रम। जब तुम्हारे मन का शंकाएं सब समाधान होगी, भ्रम सब चला जाएगा तो तू ब्रह्म में निष्ठा करेगा। फिर तो तुम्हारे को ये माया भी तंग नहीं करेगी। जो तू बोलेगा अरे ये संत को माया बुला के गई, माया होती क्या है? माया तो हमारी दासी है, सेवा करती है, पानी भी सेवा करता है, सूरज भी सेवा करता है। तुम देखो एक दिया भगवान के आगे जलाते हैं, हजारे दिया तो भगवान ने जलाए तेरे आगे, सूर्य चंद्रमा तारा ये सब तुम्हारे लिए वो जलाया, तुम्हारे लिए पानी बनाया, ये बनाया, वो बनाया। तुम्हारे लिए भगवान ने क्या नहीं किया? तू ऐसा के पैसे का फंसा चलाएगा,
उसको भगवान के लगाई जेके खाई वजन 100 रुपए के। जो भी तू प्रसाद लगाएगा तुम्हारा मैका ससुराल खा जाएगा। बाकी तू भगवान के ऊपर बोलेगा मैंने 1500 का भोग चढ़ाया, मैंने आज ये किया, मैंने सत्यनारायण की कथा रखी। अब तुम ही बताओ 5 अध्याय है, 5 अध्याय में 5 बातें हैं 5 आदमी की। वो कथा कौन सी जिसको उसको कला की देखी जाए? वो कथा कौन सी? वो कथा कौन सी जो उस बेचारे ने प्रसाद नहीं लिया और उसका मांगे पति मर गया? भगवान ऐसा होता है क्या? उसका प्रसाद नहीं खाएगा तो मर जाएगा पति। ये जो दंड कथा जो लिखी है, आप बोलो वो कौन सी सत्यनारायण की कथा थी जिससे उसको ये मिला वो मिला? वो 5 आदमी की बात है। बाकी सच में कथा सत्यनारायण की ये कथा है। सत्यनारायण सत्य परमात्मा की हम बात कर रहे हैं। हम अपनी बात तो करते नहीं है। हम क्या है? हम भगवान की कथा करते हैं। तो भगवान ट्रूथ है, भगवान सच है। भगवान बोलता है तू तो कभी डूअर बनना नहीं। जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भजूर में फिरता, जब वही जाने मुझसे कुछ होए तब ऐसा कौन सुख नहीं। इस जीवन को 1 मिनट भी सुख नहीं है। तेरे को अभी सुई लगेंगे अभी दुखी होगा, अभी कोई टेलीग्राम फोन आएगा अभी दुखी होगा, अभी दुखी होगा। तुम्हारे सुख में हमारे को परमानेंट नहीं विश्वास है कि तुमको सुख है। तुम सब सुखी है, तुम बोलते हैं भगवान, ऐसे तो भगवान ने सब कुछ दिया है। इस गधे को माया दिया है, माया में सुख समझा है। माया मेरे राम की खिन आवे खिन जाए, एक मिलाए राम से एक नरक ले जाए। वह माया नरक में भी ले सकती है क्योंकि बद कर्म करेगा, अहंकार करेगा, इच्छा करेगा, विलय करेगा, चोरी करेगा, ठगी करेगा। तो माया जो तुमको हुआ तो सब सुख मिल गया। तो माया से क्या तंदुरुस्ती मिलेगी? माया से बेटा मिलेगा? माया से क्या मिलेगा? तुम बोलो परमानेंट सुख माया से मिलेगा। तुम लोग को परमानेंट सुख बिल्कुल नहीं है, आप समझना। किसी को भी परमानेंट, तुम बैठे बराबर है, सत्संग बराबर सुना है, पर जो परमानेंट सुख है, जो सुख आता जाता है, उसको हम सुख नहीं बोलते हैं। जो ऐसा पक्का सुख है अंदर में भी स्थिर शांत, ये कभी अंदर वाला हिले, जो अंदर में इमोशन होता है, जो अंदर में हेरा फेरी होती है, जो अंदर में तुम्हारे दिल में कभी शोक मोह होता है। क्यों शोक मोह वे? इसलिए अर्जुन तुमको अशोक रहने का तुम्हारा धर्म है। अशोक रहना, शोक करना तेरा धर्म ही नहीं है। सब अच्छा ही होता है ना। आप सत्य किए सब सत्य, परमात्मा सत्य है। उनसे जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है सब ठीक हो रहा है। पर तुम्हारी आंख जो देखने का काम करती है वो गलत आंख है तुम्हारी। मेरी दृष्टि से जाके हम बोलेगा किचन में आम पड़ा है तुम लेके आओ, भगवान नजर नहीं आता। आप बोलेगा नहीं मेरे आंख से जाके देखो, पड़ा है इधर, पड़ा है इधर, पड़ा है। तो भगवान की आंख तुमको काम आएगी। तुम्हारी चमके आंखों से तो भगवान कभी नहीं देखेगा, कभी नहीं इस बाहर की आंख से देखेगा। ऋण आंखें देखना, जब अंदर ज्ञान का नेत्र खुलेगा तब तू भगवान देखेगा। जब ज्ञान का नेत्र नहीं खुलेगा तो कैसे भगवान तू देखेगा? ये बाहर की चमके आंखों से तो अर्जुन भी भूल गया, बोला मामा चाचा देखेगा क्या ये है। ऐसे दिव्य दृष्टि भगवान दे, आत्म दृष्टि दे और वैराग स्वरूप दिखाए। तो मैं कहाँ नहीं हूँ अर्जुन, मैं कहाँ नहीं हूँ, वेदनाथ का भगवान कहाँ नहीं है। तुमने कभी भगवान देखा भी नहीं है ना। अपने को जो जानेगा वो सर्व में देखेगा। जो अपने अंदर आत्मा नहीं जानेगा तो बाहर क्या भगवान भगवान यू से नाची बोलेगा बराबर भगवान है, वो मेरे वचन से बोलेगा। मैंने जाना है तो तू बोलेगा मैंने भी जाना है। नहीं, तुम्हारा वो मैं गया, देह त्याग गया। और जब तक ये देह त्याग है ना, इतनी भी आत्मा आदमी साधना करे, इस देह से बहुत साधना करे, पर मन से कबो न दिखा करे। जल दोवे बहुत देह अनित्य सिद्ध कावे का चीज। देखो ये अनित्य देह, विकारी देह, ये विकारी देह कैसे शुद्ध हो सकती है? इस देह से तू बहुत साधना कर, कितनी भी साधना कर, तुम करो साधना। अभी देह की साधना कराओ, जप तप वीरता नियम भजन कीर्तन सब करो। पर इधर जब तक स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, अंदर नहीं, तो तुम्हारा सब कर्म पानी में चला गया। उस कर्म का कोई फल ही नहीं निकलेगा। पर जब भी ज्ञान मिलेगा, दृष्टि होगा, शांत होगा, तभी तुम्हारे देह से सच्चा निष्काम कर्म होगा। तुम्हारे अंदर फल की इच्छा न होगी। कर्म करने में बंधन नहीं रहता है। वासना कैसे है? वो अंदर में जो मन है
वो सब तरफ घूमता है। माला तो कर में फिरे, जीव प्रेम कमाए, मनवा तो 14 फिरे, ये तो स्मरण है। मन तो तुम्हारा 14 फिरता घूमता है, ये कोई स्मरण थोड़ी होता है। स्मरण है सुर का मौत, अपना अहंकार का मौत। सुमरण अपना मौत करना, तो मैं मरूं रहे भगवान। बस कर है अल्लाह, आदम होके तू आया है। तू आदम भगवान बन के तू आया, और तुमको अपना एड्रेस भूल गया। एक आदमी कश्मीर में गया, शिकारे में बैठा, घूमने फिरने लगा। जब घूम के नीचे उतरा तो बोलता है, अरे मेरे को अपने घर की एड्रेस भूल गई है। पुलिस वाले को बोला, मेरे को अपने घर में लेके चल। तू होटल का नाम बोल, घर का नाम बोल, एड्रेस दे तो मैं तुमको दिखाऊं। एड्रेस हुए तो तेरे से क्यों पूछूं? फिर तो किसी रिक्शा में बैठ के चले जाएंगे। एड्रेस नहीं है, उस घर का नाम भी नहीं। अब आप बोलो तो पुलिस वाला उसको घर दिखाएगा? तो तुमको भी अपनी जगह भूल गई है, निश्चा भूल गए हैं। अब तुमको घर दिखाने वाला कौन? तू पहले अपनी एड्रेस ले, तो मैं आया कहाँ से हूँ, जानेगा कहाँ से, और सचमुच तू कौन है। जब तू कौन है, कहाँ से आया, तब तू रियलाइज करेगा। जब तुमको अपना पता ही नहीं है, तू बोलता है मैं मम्मी हूँ, ये डैडी है, ये बेटा है, ये भाई है। अच्छा तुम उसमें जाओ ना, इधर क्यों आया है? इधर क्या सीखने के लिए आया है, क्या समझने के लिए आया है, ये तो हमको बताओ ना। वो तो तू है, मम्मी भी है, डैडी भी है, भाई भी है, बहन भी है, सब है। जो तू है सब ठीक है, आपको विश्वास है मैं बराबर मम्मी डैडी हूँ। अच्छा तुम चले जाओ इधर से, तू इधर क्या समझने के लिए आया, इधर क्या हमारे से पूछने के लिए आया है? तुमको पूछना चाहिए। अभी मैंने इतनी बात किया, तुम हमारे से पूछो तो ये बात कैसे होती है, ये बात कैसे होती है। बोला जो मन में किसी ने भरम डाल दिया, सबने तुमको भरम में डाला, सबने। एक दफा एक लड़का था, वो मंदिर में जा रहा है दिया लेके। अच्छा वो जा रहा है तो एक आदमी को उपदेश करने की इच्छा थी, से उपदेश करो। तो वो उसको बोलता है ये जोत कहाँ से आई? तो उसने फूका देके बोला जोत कहाँ गई? ऐसी होशियारी कि हम दुनिया में रख के नहीं चलेंगे तो दुनिया हमको 4 बात सुना के बेवकूफ बना दे। फिर तुम्हारा मगज ख्यालों से भर जाता है, तुम उसको एकदम जवाब नहीं देता ये क्या बात है, हम नहीं सुनेगा, हम नहीं करेगा, हम नहीं ऐसा बोलेगा। तुम नो नहीं कर सकते है, किसी को भी जवाब नहीं दे सकते हैं। कैसे जवाब दियो ना, एकदम जवाब दियो ना। उस लड़के ने देखो जिज्ञासा किया, वो आदमी अभी किसको उपदेश करे? तो इसीलिए सब संत महात्मा को उपदेश करने की इच्छा है कि तुम नहीं जानते रही हम आपके इच्छा से क्यों आता है। वो फोन करेगा, वो लेटर लिखेगा, मेरे को जाने का है, आने का है, तुम मेरे को बुला। और सब गृहस्थियों को चिट्ठी लिखता है, जब भी तुमको दुनिया अच्छी नहीं लगी तू चले गया, फिर हमारी दुनिया में क्यों आता है, हमारा पैसा क्यों लेता है, हमारे घर को यूज क्यों करता है। वो सत्संग करने आता है, सत्संग उसका लगेगा नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज इविल। जो संत का कैरेक्टर ठीक नहीं है वो पराये पैसे पर चलता है। ऐसे तो वैसा भी चलती है पराये पैसे पर, वो पराये पैसे पर अपना उधर पूर्णा करती है। ये संत महात्मा क्या हुआ जो हमारे पर बोझ करे? तू बोलेगा मेरा गुरु कहाँ सिखाएगा? गुरु होता है राजा, गुरु होता है सर्वसमर्थ, गुरु होता है शान का शान में तुम्हारे पैसे पर चलेगा, तुम्हारे खाने पर तुम्हारे पास आएगा, मेहनत सिखाएगा, कौन किससे मांग के खाएगा। वो बेटा बोलता है बाप को तुम्हारी माया तू रखना, मैं अपनी कमा के खाएंगा। इतना उसको शौक है, हम भी बाप को दिखाएगा तो हम भी कमा सकता है, तुम्हारी माया को मैं क्या करूँ। पर ये संत इतना भी ठीक है, और वो दूसरे रोटले पर चल के वो दूसरे का खाना खराब करके ज्ञान दुनिया में प्राय खलास हो जाता है, अलूप होता है। तो ज्ञान है नहीं, फिर कर्म कांड भक्ति वेद का कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, दया दान करते हैं, फिर तुम्हारा अज्ञान अंदर जो है वो जाता ही नहीं। तुम 4 भजन सुनाया, तुम बोलेगा ये ज्ञानी है, ये संत है, ये पूर्ण है, ये ऐसा है, तो तुम गुरु कर लेते हैं। सबको गुरु करने की आदत है। हम नहीं बोलते तुम गुरु करो, हम बोलते हैं अंदर में जब भी तुम्हारे अंदर प्यार है तो हमारे दिल में भी प्यार है, तो प्यार से मिलता है। बाकी गुरु करने का मतलब क्या है? गुरु का बनना माना गधा बनना। क्यों गुरु बने? क्यों पूजने बने जो पुजारी बनाए? क्यों गुरु बने जो शिष्य बनाए?
पर सब भगवान ही भगवान है। एवरीथिंग इज गॉड है। सबके अंदर लाल है, सबके अंदर लाल है। तो शीशी कौन बनाए, किसको बनाए? तो फिर तुम्हारी वीकनेस तो कभी जाएगी नहीं। तुम पाना बोल तो भगवान से पहले मैं हूँ, जो मैं आत्मा हूँ, जो भगवान को मैंने आज हमने बुलाया ना, हमने किया ना, तो तुम्हारा कपाना आत्मा सुजाग है, जो तुम रियलिटी में आ गए। पर दुनिया में जो गुरु है वो देखो अपनी विल से चलता है या ईश्वर इच्छा पर चलता है। तुम तो पहले मूढ़मती के थे, तुम्हारी मति नहीं थी, तो कैसे किसको सच्चा समझे, किसको झूठा समझे, जिसको कैसा समझे, किसको कैसा समझे। तो दुनिया में जमेले में आ गए हैं। मेले जमेले में तुम प्रसाद किया, वर्षी मेला किया, बोला ये बहुत अच्छा है। हर शय मिलती है नाने ताने से, पर दरविश नहीं मिलता है। मेला भी लगता है, वर्षी भी लगती है, पर वो दरविश मिले जो ज्ञान सुना है ना। बाकी ये मेला वर्षी ये वे मार्बल का मंदिर बनेगा, सोना मंदिर बनेगा, सोने मंदिर में क्या होगा? पर मन के अंदर मंदिर है, ये मंदिर है, मन के अंदर भगवान रहता है। तो मन के अंदर नहीं देखते हैं तो बाहर भगवान रहते हैं, बाहर ढूंढता है। घर में चाकू नजर ना आए, कलम में पावन ले लेते हैं, गले में वो चाकू पहन के दुनिया को दिखा के मैं इसका डिसाइकिल हूँ, मैं इसका डिसाइकिल हूँ। वो गुरु भी बड़ा खुश होता है, ये मेरा डिसाइकिल है ना, अभी पता है, अभी जाएगा नहीं, क्योंकि इसको इधर पड़ा है निशानी, तुम उसको बात ही नहीं करेगा। ये फलाना का है, इसको मेरे लग गए, ये मोरे लगाने के लिए, तुम्हारे को पिंगला बनाने के लिए ये सब इधर बना के और तुमको देता है। ये फोटा देखो, तुम नहीं बोलेगा नाम रूप नाश है और ब्रह्म का प्रकाश। जो सर्वज्ञ परमात्मा है, जो सर्वत्र परमात्मा है, उसको हम छोड़ के एक विजिबल चीज को लेके बैठे, तो हम गति से कैसे देखेंगे? सबके अंदर कैसे देखेंगे? हम तो रिजर्व हो गए ना, किसी का हो गया, वो बड़ा खुश हो गया, इसलिए उसको मैंने अपना बना दिया। वो बनाने के लिए आते हैं, बनने के लिए भी आते हैं। हम न बनाने के लिए आते हैं, न बनने के लिए आते हैं। तुमको भी हम बी नथिंग करेगा और डू नथिंग करेगा। तू है कहाँ जो मैं करता है? हाँ, करो कोई बात। पड़े हुए हैं, हाँ, उनको हम कैसा छोड़े? छोड़ो नहीं। जब तू पूजा करने बैठेगा तो भगवान आके बोलेगा, तुम मेरे को सर्वत्र देखो न, जहाँ था देखो न, आप ही आप छूट जाए। कोई आदमी मंदिर में जाके गणेश छापेगा, उधर ये सुपारी रखेगा, उसके ऊपर दूध डालेगा, उसके ऊपर ये रखेगा, वो फिर हाथ जैसे गुंडा हो जाएगा। अरे जो मेरे अंदर है सो बाहर है, हमें ये झूठा गणेश झूठी बात झूठा तिलक कैसे देता है? भगवान को शिकल थोड़ी है जब तुम उसको तिलक लगाएंगे, उसको पेशानी तो है नहीं, वो तो निरंकार है, वो तो सबके अंदर है, वो तो गटगटवासी है। फिर उसको मैं एक जगह देखूं, एक जगह नहीं देखूं। एक जगह देखना फिर तो विकार जाएगा नहीं। जब हम एक जगह भगवान देखेगा तो हमारा विकार कभी नहीं जाएगा। जब हम सर्व में देखेगा तो हम विकार किससे करें? वो हमको लेके आओ तो किससे विकार करें, किससे ऊपर गुस्सा करें, किसके ऊपर नाश करें, किसको हम नीचा देखें, किसको बड़ा देखें, छोटा देखें, क्या देखें? क्यों देखता है? वो बोलता है तो मैं कारीगर को देखता हूँ, इसलिए ये सुंदरता बने। हम तेरे को तो नहीं देखता है, तू कौन होती है, तू क्या होती है? तो कोई कितना मालिक है सुंदर जिससे ये बना न, कैसे न, पर है ही भगवान, तू नहीं है। वो मुख्यानी नहीं है, जो मुख्यानी अपने को समझ। घर में जब जाती है ना, तुम्हारी आँख देखने का काम करती है, भाई बहू ने क्या किया, लौका ने क्या किया, फला ने क्या किया, तुमने क्या किया, दूसरे को नहीं किया। तुमसे क्या नहीं बन के घर में जाएगी, तो कुछ बन के जाएगी क्यों? घर में सब मालिक है, जो जिसकी सेवा आप ही करेगा। तुम बात करते हैं, मौन में सबको सिखाते हैं, वो चित्र में सब काम हो जाता है। कुछ उसको न करना पड़ता है, न मेरे को कराना पड़ता है। तुम्हारी आँख देखने का काम करती है, तू बड़ी होशियार है, तू जरूर तुम्हारा चलाएगी, चलाओ को तो क्या होगा? वो चला उसमें तो खाना बेचती है ना, जेब में चलाएगा तो बोलेगा आई के तेरी सत्संग से, आई के तेरी आई। अभी आवाज करेगी, देखो एक माई आती थी सत्संग से, फिर सब्जी लेने जाती, फिर सब्जी लेके आके बैठेगी, बहू को देखेगी, इसने नया नहीं नाश्ता नहीं किया, फिर गुस्सा करेगी, लाल हो जाएगा।
ये सत्संग हुआ था, जो लाल हो गई तो सत्संग से आई है, सब्जी लेके आई, बड़ा काम किया, देखो मैं सत्संग भी किया, सब्जी भी लेके आई, ये बहू अभी तक बैठी है, न नहाया है न नाश्ता किया है, फिर वो गुस्सा करके लाल हो गई। ये लाल क्यों होती है? ये सत्संग में ये बात ये आज का सत्संग की ये निशानी है तुम्हारी। तो लोगों का विश्वास निकल जाता है सत्संग से, क्योंकि कोई चेंज होता नहीं तो बोलता है सत्संग में जाना बेकार है, वो टाइम फजूल है। तो लोग बोलते हैं सत्संग में क्या सीखेंगे हम, पर हमारे सत्संग में वाली चेंज आती है ना, फिर वही हमारे सत्संग वाले को बना करते हैं। इसके सत्संग में मोर छुड़ाते हैं, ये छुड़ाते हैं, मुसीबत है देखो कोई छोड़े, डबल मुसीबत है देखो कोई न छोड़े तो भी मुसीबत है। तो अभी हम कहाँ जाए? वो मोर छोड़े तो बोले देखो मम्मी सारा दिन बात नहीं करती है, शरीर में है गधा, गधा पर पूरे शरीर खुशी में होता है, सबको द्वेष में देखता है तो द्वेष में सब दुखी होता है। जुअट ये और है मैं और, तू और नहीं मैं और नहीं, जो तू है तो मैं हूँ। तुम एक बार चाबी देखो देता है, प्रकृति कैसे चलती है भगवान की, धूप में धूप, बारिश में बारिश, खाने में खाना सब मिलता है। तुमने इतनी शांति दर किया है जो तुम्हारी प्रकृति ऑटोमेटिकली चलती। तुमको रोज नहीं बोलना चाहिए उठो चलो जाओ स्कूल में जाओ सत्संग में, तुमको बोलना न पड़े। मौन है सोन, जब भी तुम मौन करेगा तो सब आदमी प्रकृति में ठीक ठीक काम करेगा। तुम्हारा नहीं तो एक शब्द भी बोलना सारा दिन उसके मन में चलता रहता है, देखा आज मम्मी ने क्या बोला, आज दादी ने क्या बोला, बस उन दो शब्द उसके मन में घूमता रहता है, वो तुम्हारे काम का रहता है। न बेचारा अपने काम का है तुम्हारी फिक्र में, और वो अपने काम का है। पर हम मन में रहेगा तो सब काम ऐसा होगा जैसे ऑटोमेटिकली ये माया चलती है, प्रकृति चलती है। तुम्हारे का भी कोई भी इच्छा तुम्हारी नहीं है दुनिया में, किसी में उम्मीद रखेंगे तो नाम में भी मिलेगी। जब हम उम्मीद ही नहीं रखेंगे तो नाम में भी किसी मिलेगी। तुम उम्मीद रखते हैं कुछ न कुछ उसको समझते हैं, मैं कुछ हूँ तू कुछ और है। तुम बोलो मेरा रूप है, ऑटोमेटिकली सबको आँख है देखने का काम करती है, पर उसको तुम देखने भी नहीं देते हैं, न सोने देते हैं, न खाने देते हैं, फ्री करते ही नहीं है, पकड़ के अंदर से बैठा है। तो ये मेरे आँख से छूट न जाए। हम किसी बहू को बोलेगा आज से सास को पाँव नहीं पड़ना, सास की भी कमाल तो देखो, वो बोलेगी फिर तो हाथ से निकल जाएंगे। अरे निकल जाएंगी पर जाएंगी कहाँ बेचारी, पाँव खाली नहीं पड़ेगी तो जाएंगी कहाँ, किधर जाएंगी? उसकी जान डाल देता है, बैठेगी। तुम्हारी बेटी भी बैठी है, बहू भी बैठी है, तुम उसको बेटी से भी जाती देखो, वो घर की रानी है, तुम उसको रानी देखता है कहानी देता है, ये आई है आई नहीं है, इसका जन्म ही करना है, तो क्या हुआ? वो भी प्रारब्ध है, तेरी भी प्रारब्ध है। पर सास को बड़ा छठ पड़ा है, वो छठ उतारे कैसे बेचारे? जब वो सास छठ उतारे तब उस जैसी सहेली दोस्त बन के बैठे, तो हम क्यों न दोस्ती का मजा ले, क्यों न सहेली का मजा ले? हम पूछ रहे बनेगा बच्चे हमारे डरेंगे, भगवान इतना बड़ा बन के बैठा, मैं कैसे इसके आगे बोलूं? और हम जब उसके छोटे में छोटा बन के बैठे वो सब बात करते हैं, सब बड़ी बात करते हैं, उत्तर प्रश्न करते हैं, बात करते हैं, आपने ऐसा बोला है ऐसा किया, हम सब जवाब उसको देके निश्चय करा देते हैं, हल्का कर देते हैं। हम समझते हैं इसको बोझ नहीं है सिर में, मेरे को बोझ है, ये हल्का हो जाए। और तुम्हारे को बोझ भी है तो भी इसको हल्का नहीं करते, खाली नहीं करते, खाली कुछ नहीं करते। उसको कभी नहीं तुमने सुख दिया क्योंकि खाली नहीं किया, प्रेम नहीं किया, अपने समान नहीं देखा। तुम बड़ा बना वो छोटा बना, वो कभी तुम्हारे आगे नहीं बैठ सकेगा। नहीं तो बोलता है अगस्त मुनि के आश्रम में शेर और बकरी कच्चा पानी पीता था, तो अजब की बात है, शेर बकरी कच्चा पानी पी, पर शेर ने अपनी हस्ती छोड़ दिया। शेर ने बोला मैं